तो हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन। स्वागत है आपका स्टूडेंट विद स्टडी चैनल पर। तो आज मात्रक तथा बीमा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 6 है। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 5 में मैंने 15 क्वेश्चन करा दिया। इसमें हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही आगे मतलब आपको काम आएंगे। बहुत एग्जाम में ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं और इससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम का निचोड़ है, मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि आरआरबी का, एनटीपीसी का, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम का, बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम का सभी क्वेश्चन का मैं निचोड़ लेकर आया हूँ। मात्रक तथा बीमा का पूरा निचोड़। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इससे पहले अगर आप इस चैप्टर को नहीं किए तो उस चैप्टर को भी जाकर चेकआउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस चैनल को पूरे चैप्टर को देखें। आप उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रिवीजन सिर्फ आपको करना रहेगा। इसलिए आप उस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें और इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल पर मैं आपको सभी जानकारी देता हूँ, सभी एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि कैसे एग्जाम लिया जाता है। आप कमेंट करें जो एग्जाम के बारे में जानना और क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या सिलेबस में स्टार्ट कर दिया हूँ फिजिक्स का। धीरे धीरे सभी सिलेबस करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो आप ट्राई करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने 15 तक क्वेश्चन करवा दिया था और आज है क्वेश्चन नंबर 60। उद्योग में शक्ति की इकाई को मैं पिछले क्लास में बताया था जिसका आंसर होता अश्व शक्ति। आज है क्वेश्चन प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप्ति मैं ये क्लास में करा चुका हूँ, प्रदीप्ति के बारे में बता चुका। तो आप क्लास अगर देखोगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति का जो माप है निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है जो प्रदीप्ति का नाप है वो निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है वो बताना है आपको। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। मिली वोल्ट मीटर, लक्स मीटर, मिली वोल्ट मीटर, लक्स मीटर, उसके बाद ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, पीएच मीटर। ये क्या ऑप्शन थे दिया? पीएच मीटर, स्ट्रोबोस्कोप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसका आप आंसर लिख लीजिए, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। जो केल्विन पैमाने होता है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान बताना। तापमान बराबर क्या होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान, इसका भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 293 केल्विन, फिर इसका हो जाएगा सी नंबर 273 केल्विन, इसका मैं खुद से ऑप्शन लिख देता हूँ 300 केल्विन। फिर उसके बाद एक ऑप्शन में इससे लिख देता हूँ 298 केल्विन। 298 केल्विन। ये बताइएगा केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कोणीय विस्थापन का मानक मात्रक क्या। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, ये बताइएगा। जो कोणीय विस्थापन है उसका मात्रक क्या है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि आपको पता है कि हम बहुत बड़ा 30 मार्क का है, ऐसा नहीं सोचिएगा। ग्रुप डी, एलएलपी और यूपीआई, डीए, एलडीए में, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी। बताइएगा
कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या? रेडियन, अस्टेरेडियन, मीटर, सेंटीमीटर। रेडियन, अस्टेरेडियन, मीटर, क्या यार मीटर इधर से होता, छोड़ो, सेंटीमीटर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मीटर। बताइए तीनों का आंसर बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो चलिए, प्रदीप्तिमान निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो सबसे पहले हम प्रदीप्तिमान के बारे में जाने। प्रदीप्तिमान क्या है? तो चलिए, प्रदीप्तिमान का इसका आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। अब हम जानते हैं कि प्रदीप्तिमान क्या है। एक होता है प्रदीप्तिपुंज, ठीक है, इसका होता है ल्यूमेन। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन, प्रदीप्तिपुंज और प्रदीप्ति। चलिए, प्रदीप्ति माप क्या? प्रदीप्ति वो होता है जैसे कि कोई प्रकाश निकली और कितना मात्रा में उस सतह पर टकराई, वो हुआ प्रदीप्ति पुंज। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकली और वो पृथ्वी पर कितनी मात्रा में टकराई ना, उसी को कहेंगे प्रदीप्ति पुंज। और उस मात्रा को कहेंगे, और जो होता है प्रकाश जो जितना मात्रा में निकली, उसको हम कहेंगे प्रदीप्ति पुंज। पुंज नहीं लिखे, पुंज, ठीक है। प्रदीप्ति पुंज कहेंगे जितना मात्रा में निकली प्रकाश, उसको हम ल्यूमेन से मापते हैं। लेकिन प्रदीप्ति को सिर्फ हम लक्स मीटर से मापते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बुक में नहीं लिखा, मतलब मैं अपने क्लास में तो करा चुका हूँ, लेकिन ये उसमें नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आंसर लिखा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बेसिक से, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन सिर्फ ये लिख कर आया हूँ, यही क्वेश्चन ढूंढ कर आया हूँ। लेकिन ये सब बेसिक जितना हम जानते हैं उतने बारे में पूरे डिटेल से बता देते हैं, इसलिए। केल्विन के पैमाने का मानक इकाई क्या? अब केल्विन के पैमाने मानक इकाई का अच्छे तापमान, मतलब कि जो हमारे रूम टेम्परेचर होता है वो केल्विन में कितना होता है? बताइए, रूम टेम्परेचर हमारा केल्विन में कितना होता है, ये बताइएगा। कमरे का टेम्परेचर, इसका आंसर होता है 298 केल्विन। अब हम जानते हैं कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, ये बताइएगा। इसका आंसर होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन क्या? अब हम समझते हैं कोणीय विस्थापन क्या। कोणीय विस्थापन हो गया जैसे कि घड़ी, घड़ी जो होती है ऐसे ऐसे घूमते रहती है। कोणीय विस्थापन मतलब कि ये एक कोण से पूरा अपना 360 डिग्री घूमती है, इसी को कहेंगे कोणीय विस्थापन। जो एक कोण से पूरा 360 डिग्री घूमेगी उसको हम कहेंगे कोणीय विस्थापन। चलिए हम समझाते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन है, जल्दी करवाना है। और इतना डिटेल में समझाते हुए आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवा के छोड़ देना है। उसके अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन बन रहा है सब हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक पार्सेक है, निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक पार्सेक निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? बराबर होती है, ये बताइए। एक जो पार्सेक है वो निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? ए नंबर है, सी नंबर है, बी नंबर है, डी नंबर है। 3.38 प्रकाश वर्ष सेम है, 3.30, 3.326, 3.08 प्रकाश वर्ष। बताइएगा, ऑप्शन देखकर लगाइए टिक, जल्दी से मारिए। फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर तब तक आते हैं। पास्कल इकाई क्या? पास्कल इकाई किसकी है, बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन पहले से पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि आपसे बन रहा था आप सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है। पूछा गया, हम अपने मन से थोड़ी दे रहे हैं बस। पास्कल इकाई क्या है? पास्कल इकाई क्या है? पहला, आर्द्रता की। बी नंबर है दाब की, वर्षा की, तापमान की। दाब की, सी नंबर है वर्षा की, और डी नंबर है तापमान की।
बताइएगा, यह क्वेश्चन बताइएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जल्दी जल्दी करवाते हैं, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट थोड़ी होता, टाइम पढ़ने में वेस्ट होता है, तुरंत हाँ यहाँ बोल देता है, वेस्ट होता। जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, जूल पर सेकेंड, वाट हो गया, किलोवाट पर घंटा, किलोवाट, किलोवाट घंटा, वाट हो गया, डायरेक्ट वाट हो गया, इसका किलोवाट घंटा। अब बताइए तीनों का आंसर। तो इसका 1 पार्सेक होता है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा लंबाई होता है, दूरी का सबसे बड़ा लंबाई होता है 1 पार्सेक। ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इससे हम दूरी मापते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है दूरी का मापक। यह उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। पास्कल मतलब क्या हो गया? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब का फॉर्मूला होता है प्रेशर का बल बटा क्षेत्रफल। और इसी तरह पास्कल और किसका इकाई हो गया? प्रतिबल का। इसके अलावा और किसका हो गया? तनाव का हो गया। सबका मान, सबका पास्कल ही होगा इकाई, ये भी ध्यान रखिएगा, सबका क्या होगा? पास्कल होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसमें से जूल पर सेकेंड शक्ति होता है, ये भी टिक लगा दिए। वाट भी शक्ति होता है, क्या यहाँ भी वाट ही लिख दिया है? सॉरी, यहाँ पर वाट नहीं होगा, यहाँ पर होगा अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर है, ये भी शक्ति का ही मात्रक है। और ये जो है इकाई है, वाट भी उसी का है, लेकिन किलो वाट, जो किलो वाट है वो होता है ऊर्जा का, ये ध्यान रखिएगा। ये होता है ऊर्जा का, और सिर्फ किलो वाट रहेगा तो इसी का ही बड़ा मान हो गया किलो वाट। 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट। तो इसलिए इसका आंसर होगा किलो वाट, क्योंकि किलो वाट होता है ऊर्जा का। चलिए निकालते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं आपका सिलेबस। फिर कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो आप इस चैनल पर बने रहें, आपकी तैयारी पूरी बेहतरीन कराई जाएगी। चलिए, प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, ये बताइएगा। जो प्रेरित विभवांतर है का ऐसा इकाई क्या है? क्या है ये बताइएगा। ऑप्शन लिख देते हैं, बी सी डी। बताइए, प्रेरित विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? बी ए एम बी एम ए, ये बताइएगा। प्रेरित विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, 23rd वाला क्वेश्चन पर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ये सब क्वेश्चन तो आपसे बन रहा होगा आसानी से। इस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। बताइए, किस भौतिक राशि का मात्रक जो वोल्ट पर एम्पियर होता है? इस तो मीटर होता ही नहीं है किसी का, हम सोच रहे हैं, लिखने में गलती होगी, एम्पियर होता है। बताइए, किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वोल्ट बाय एम्पियर होता है? इसका ऑप्शन होगा प्रतिरोध, बी नंबर होगा धारा, सी नंबर हमारा हो जाएगा कार्य और आवेश, कार्य हो जाएगा, और डी नंबर हो जाएगा आवेश। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर हम जाते हैं। आवर्धन का इकाई है, ये बताइए।
आवर्धन का इकाई है, ये बताइएगा। ए नंबर, आवर्धन का इकाई क्या है? सेमी डायोप्टर कोई नहीं, न्यूटन। सेमी डायोप्टर कोई नहीं, या डी नंबर न्यूटन। जल्दी से आप बताइए इन सब का आंसर। सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि किताब में पूछा गया है, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सभी में पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इस सब बनाइए, यही सब क्वेश्चन आपको आगे काम आएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। तो पहले हम बताते हैं प्रेरित विभवांतर क्या क्या होता है। भी होता है, क्यों? विभवांतर का भी होगा। एम्पियर मतलब क्या हो गया? एम्पियर मतलब हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये मूल मात्रा क्या आपको तो याद ही होगा। और एम भी मतलब हो गया मिनिमम विभवांतर, मतलब निम्न विभवांतर। आई एम ए मतलब मिनिमम विद्युत धारा, मतलब निम्न विद्युत धारा। ये सब आपके मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ जो हमको पता है, ये सब होता है। चलिए हम जानते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? V बराबर आई किसका होता है? प्रतिरोध का। आर का होता है, हम पहले करा चुके हैं। रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का ये होता है, बस इनमें से किसी का नहीं होता। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आवर्धन की इकाई क्या है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। आवर्धन की इकाई क्या है? पहले हम समझते हैं आवर्धन क्या है। आवर्धन, व्हाट इज आवर्धन? ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु 5 मीटर की है और उसका जो प्रतिबिंब बना 10 मीटर का, 10 मीटर का बना। वस्तु है 5 मीटर का, वस्तु है 5 मीटर का, और उसका जो प्रतिबिंब है वो कितना मीटर का बना? प्रतिबिंब बना 10 मीटर का। तो इसके अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन। जो 5 मीटर बराबर निकल गया 2 मीटर, ये हो गया आवर्धन। ठीक है, तो मीटर मीटर तो कट गया, तो इसका इकाई कोई बचा नहीं, बचा, तो इसका इकाई कोई नहीं होगा। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत रात हो गया है, जल्दी जल्दी करवा कर निकलते हैं हम। चलिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सब का सब वीवीआई क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताइए। 25 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? ये बताएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। लेंस का जो चैप्टर में आगे बहुत आगे पढ़ाऊंगा उसको मैं सब क्लियर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर, जूल, डायोप्टर, और डी नंबर हो गया न्यूटन। चलिए ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिख 26 नंबर क्वेश्चन होता अपवर्तनांक की इकाई क्या? अपवर्तनांक की इकाई क्या है? थोड़ा आवाज भी धीरे धीरे निकल रहा है आजकल। क्यों इतना बुरा हूं मैं। चलिए, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? मीटर क्यूब इकाई रही। मीटर क्यूब। सी नंबर क्वेश्चन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी नंबर क्वेश्चन है इकाई, सॉरी ऑप्शन इकाई रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है, ये बताइएगा। निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है? कैलोरी, फिर उसके बाद आ गया एम्पियर, न्यूटन, ओम। एम्पियर, न्यूटन, और डी नंबर हो गया हमारा ओम। बताइए, ये सभी का आंसर आप दीजिए जल्दी से।
तो चलिए हम समझते हैं लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं। सबसे पहले लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, ये आप याद कर लीजिए। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, डायोप्टर को डी से डिनोट करेंगे बस। अपवर्तनांक की इकाई क्या है ये आप बताइए। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है ये बताइएगा। अरे प्रकाश अपवर्तनांक मतलब कि जैसे कि यह पानी है, इसमें भरा हुआ है, कोई काटी हम इसमें डालते हैं तो वो वैसा ही दिखता है, नहीं दिखता। अपवर्तनांक के कारण इसमें जो काटी है टेढ़ा दिखेगा। शायद कुछ आप सिक्का डाल दीजिए, सिक्का डालेंगे तो सिक्का ऊपर दिखेगा। वही है अपवर्तनांक, जो प्रकाश होता है वो सही मात्रा में नीचे नहीं पहुंच पाता, उसी को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। लेकिन अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती है, इकाई रहित होती है। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एम्पियर तो विद्युत धारा का, ओम भी प्रतिरोध का, न्यूटन बल का, तो कैलोरी नहीं है। कैलोरी क्या, कैलोरी ये ऊर्जा को बताता है, उष्मीय ऊर्जा को, जो हमारे अंदर की उष्मीय ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। तो ये नहीं होगा, इसमें सोचने की क्या बात है, इजी क्वेश्चन है, सब पूछा ही है क्वेश्चन है। देख लीजिए, कोई ग्रुप डी में पूछा हुआ है, कोई आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, कोई टेक्निकल ग्रेड में पूछा गया है। चलिए 3 क्वेश्चन हम और करवाते हैं, हमारा वीवीआई क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे बेसिक अगर आपको करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिए, बाकी इतना बहुत ही है। अगर आप हमारा क्लास किए हैं तो हमारे क्लास के अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं। आप क्लास ज्यादा से ज्यादा, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए क्लास, बस देखिए उतना में आपका क्लियर होगा एग्जाम, विश्वास रखिए हम पर। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है ये बताइएगा। जो रेडियो धर्मिता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, बेकुलर, फैराडे, क्यूरी, रदरफोर्ड। बेकुलर, फैराडे, सी नंबर क्यूरी, डी नंबर रदरफोर्ड, ये बताइएगा इसमें से क्या होगा आंसर। 29 पर हम जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या है ये बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई, ऊर्जा, बल, वेग, शक्ति, सॉरी फैराडे, पास्कल, वेबर, हेनरी। फैराडे, पास्कल, वेबर, हेनरी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 13, जो कि न्यूटन के मापन की इकाई को क्या कहते हैं। यह तो आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ, बताइए। को क्या कहते हैं ये बताइएगा। न्यूटन की इकाई को क्या कहते हैं, इसको हम आपको बता दें। बल, दूरी, द्रव्यमान या तापमान। चलिएगा बताइएगा। रेडियो धर्मिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये बताइए पहले। रेडियो धर्मिता का ऐसा ही मात्रक होता है बेकुलर, ये इजी क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पहले चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वो हम जानेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इसका होता है Q, ये होता है R इंटू ए। ये हो गया हमारा एरिया, आर क्या है वो हम जानेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका पावर हो गया, जितना एरिया जो चुंबक लेता है, जो अट्रैक्ट करता है इतना एरिया तक, उसी को हम कहेंगे। यह मैग्नेटिक फील्ड हो गया आर एक तरह से। तो इसका होता है वेबर। ये मैं सब करा चुका हूँ पहले के वीडियो में, आप उस वीडियो को चेकआउट करें, आपका सब क्वेश्चन बनेगा। न्यूटन के मापन की इकाई को क्या कहेंगे, बल, इजी क्वेश्चन है।
तो यहीं तक था क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं करवाया हूँ। और हमारा जो है मातृत्व तथा बीमा की समाप्त हो गया है पूरा चैप्टर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस पूरे जो प्लेलिस्ट बनाया जाएगा उसको। और नया चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें, इस पर सभी जानकारी भी दी जाती है और फ्री में पढ़ाया भी जाता है। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को शेयर करें और 1K सब्सक्राइबर करवाएं। गुड ऑफ लक।